ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली प्यारे बाबा के सर्बिया देश के बेलग्रेड सेंटर, उसकी राजधानी बेलग्रेड सेंटर से कर रहे हैं। यहाँ पे मिशेल ब्रदर नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, अर्थात सेंटर इंचार्ज हैं, जो संभालते हैं यहाँ का बेलग्रेड का। आज प्यारे बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, बार बार बाबा ने आत्म अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना है। बच्चे देही अभिमानी बनेंगे तो दूसरे को तीर लगेगा एकदम। हाँ, फिर बाबा ने कहा दे और दे के संबंधियों को भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर और माँ में कम याद करो। बच्चे पहले तो देही अभिमानी बनो, तब बाप की याद ठहरेगी, नहीं तो बाप की याद भी भूल जाएगी। इसलिए बाबा ने फिर क्लियर किया, देखो बच्चे, कहीं तो कह देते आत्मा परमात्मा एक है। अरे कैसे एक है? देखो, पाप आत्मा कहते, पुण्य आत्मा कहते, महान आत्मा महात्मा कहते। हाँ, आत्माओं तो कैटेगरीज है। बच्चे कभी सुना है पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा? इसलिए बच्चे ऑटोमेटिकली फर्क हो गया। आत्माएं तो अनेक हैं और परमात्मा एक है। हाँ, तो बच्चे, मुझ एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्मों का खाता भस्म हो जाएगा। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, योग अग्नि कहा जाता है ना, योग अग्नि प्रज्वलित हुई जब अपने को आत्मा समझ के बाप को याद किया, और उसी से ही सारा पुराना खाता भस्म हो गया। पर ये अग्नि जले ना, थोड़े शुद्ध संकल्प चले फिर ढीला, फिर थोड़े शुद्ध संकल्प चले फिर ढीला। अग्नि तेज पकड़ने लगती है फिर ढीली हो गई, फिर अरे भाई, ज्वालामुखी योग माना क्या? एकदम तेज योग अग्नि लगातार प्रज्वलित हो जाए, करके देखो। 1 घंटा भी योग अग्नि तेज प्रज्वलित हो गई तो समझो बाबा ने कहा एकदम कनेक्शन जुड़ जाएगा बाबा से। तो ये बाबा कितना सुंदर आज बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे इस याद के द्वारा ही तुम बाप से सारा वर्षा ले लेते हो। बाबा से कितना वर्षा लेते हैं हम, और किसके द्वारा लेते हैं वो भी बाबा कहते हैं याद के द्वारा ही तो लेते हो। इतना ऊंचा बाबा से वर्षा लेने का है। और फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, विशेष जो है मेहनत तो सारी अशरीरी बन बाप को याद करने की ही है। हाँ, याद से ही तुम राज्य प्राप्त करते हो। कितना ऊंचा राज्य बाबा से हम पा लेते हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा, देखो, जितना याद करेंगे तुम्हारा जमा होता जाएगा। प्यार से कहा, बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, पदम जमा हो गया। मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा, मीठा बाबा, पदम जमा हो गया। तो जमा का खाता करते चले ना। बाबा ने कहा जमा होता जाएगा और पुराना खाता फिर भस्म होता जाएगा। नेगेटिव सारा कैंसल और पॉजिटिव लगातार बनता जाएगा। तो और क्या चाहिए? फिर बाबा ने आज बाबा के टाइटल भी आए, परम पिता परमात्मा है नॉलेजफुल। देखो बच्चे, सारी दुनिया बुलाती है पतित पावन आओ, तो पतित पावन भी है। और फिर बच्चे देखो, ऊंचे से ऊंचा बाप, ऊंचे से ऊंचे परम धाम में रहने वाला है। तो बच्चे, उसको फिर बाबा ने कहा, बच्चे, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचानते। इसलिए बाबा को पहचानना भी है। बाबा ने कहा, देह सहित सब संबंधों को भूल, तुम मुझे याद करो, क्योंकि तुम्हें मेरे पास वापस आना है। बाबा के पास वापस आना है। जहां वापस जाना होता है उसको घड़ी घड़ी याद करना होता है। बाबा ने कहा, गाया भी जा। अब देखो बच्चे, गाते भी है ना क्या? तकदीर जगाने आई हो, हाँ, नई दुनिया बसाने आई हो। तो बच्चे, अब तुम तकदीर जगाकर आई हो आत्मा। बाबा का बनना माना भाग्यशाली बनना, 21 जन्मों की लॉटरी खुल जाना। तो तकदीर जग गई ना, कितनी बड़ी तकदीर जग गई। कोई इसको समझे तो सही, बहुत बड़ी तकदीर जग गई। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हाँ,
आज का मुरली का गीत था, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बच्चे प्यार का सागर तो बाबा है ना, तुम बच्चे भी बाबा को याद करते करते प्यार के मास्टर, प्यार के सागर बन जाते हो। तुम्हें बाप समान प्यार का सागर ही बनना है। फिर बाबा ने आज आत्मा का पाठ खूब पढ़ाया। बच्चे, आत्मा ही शरीर धारण करती, आत्मा ही जज बनती है, आत्मा ही बैरिस्टर बनती है। शरीर छोड़ के 84 जन्म लेती तो आत्मा ही है। तुम आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाया, निराकार दुनिया में रहती है। तो फिर बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा है नॉलेजफुल, प्यार का सागर, पतित पावन। तो बाबा ने ऊंचे ते ऊंचा बाप, परम धाम का रहने वाला। फिर बाबा ने कहा दुनिया नए से पुरानी, फिर पुराने से नई बनती है। फिर 84 का ये चक्र फिरता रहता है। तो फिर बाबा ने कहा ये है नए, देखो बच्चे, पुराना होते ही थोड़ा वर्ष हुआ, काफी हुआ, 100-200 वर्ष तो पुराना हो गया। तो नए से पुरानी, पुरानी से नई ये बनती रहती है। फिर बाबा ने कहा पहले 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 सबको क्या करो, बाप का परिचय दो, नहीं तो आर्ग्यू करते रहेंगे। और जब बाबा का परिचय देंगे तो आर्ग्यू कम करेंगे, आर्ग्यू करेंगे ही नहीं। तो पहले पहले बाप का परिचय दो। और बाबा ने ऐसा कहा है, भगवान वाच, ये बात कहेंगे ना तो बाबा कहते हैं कि आगे बाबा को रखेंगे, उससे तुम सेफ रहेंगे, दुनिया के प्रश्न कम से कम उठेंगे। इसलिए पहले सत बाप ही आकर सत बताते हैं, क्या कि उनकी तो है क्योंकि श्रीमत, और उससे ऊंचे किसकी मत होगी। इसलिए कदम कदम पर अपने से पूछना चाहिए कि मैं श्रीमत पे चल रहा हूं, मैं प्यारे बाबा की मत पे चल रहा हूं। दुनिया में सबसे ऊंचे से ऊंची मत बाबा की। अच्छा, फिर उससे नेक्स्ट किसकी है? उससे नेक्स्ट है ब्रह्मा की मत। ब्रह्मा की मत का भी कितना गायन है, इसलिए ब्रह्मा की मत मशहूर है। तो शिव बाबा की मत नंबर 1, फिर नेक्स्ट ब्रह्मा की मत। फिर बाबा कहते जो शिव बाबा की मत सो ब्रह्मा की मत। हाँ, तो दोनों की मत ही एक है। ब्रह्मा बाप कोई भी बात शिव बाबा से अलग नहीं मत अपनी देते। तो दोनों, तब बाबा ने बाप दादा इसको कह दिया, बाप दादा। बाबा ने कहा मैं अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ इस वक्त रचता हूं, तुम सब कुछ अपना इस यज्ञ में स्वाहा कर दो। ये है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जिसको बाप ने आकर रचा। इसलिए बच्चे, इस यज्ञ की संभाल करनी है, इस यज्ञ का रक्षक बनना है। बाबा ने कहा देही अभिमानी बन के अगर किसी को समझाएंगे, एकदम तीर लगेगा और तीर अच्छा लगेगा। इसलिए देही अभिमानी बन के समझाना है। तो बाबा ने कहा पहलवान को, रुस्तम को माया भी रुस्तम होकर आती है। इसलिए तुम्हें बड़ा खबरदार रहना है। माया ने सबका खाना खराब कर दिया है और बाप आकर के सबका खाना आबाद करते हैं। वे बाबा ने कहा देखो बच्चे, ईव दिखाते हैं, ईव द्वारा रचना रची। अरे बच्चे, ये ब्रह्मा, ईव कोई अंबा नहीं है, वास्तव में ब्रह्मा, जिसके मुख वंशावली, आप सब ब्राह्मण वत्स हैं, इसके मुख के द्वारा ये मुख वंशावली रचना रची। ये बाबा ने कहा यह सब बातें धारण तब होंगी जब देही अभिमानी बनेंगे। फिर बाबा देही अभिमानी, माया बड़ी जबरदस्त है, याद नहीं तो क्या होगा, हाँ घुसा लगाएगी। गुस्सा केवल लगाएगी नहीं, गिरा भी देगी। बाबा ने कहा दिल दर्पण में तो देखो, तुम लायक बने हो, बाप समान मीठे बने हो। हाँ, फिर बाबा ने कहा विशेष जो है आज की मुरली का वरदान था, हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता को पाने वाले महान शक्तिशाली भाव। कल भी बाबा ने उत्साह पे कहा था, सदा उत्साह वाले सच्चे सेवाधारी भाव। आज बाबा फिर कह रहे हैं महान शक्तिशाली भाव।
हिम्मत और उत्साह जहाँ है वहां सबकी मदद भी मिलेगी और बाबा की मदद भी मिलेगी। केवल हिम्मत और उत्साह रखो। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। फिर बाबा ने कहा भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। सब हर वक्त स्नेह की छत्र छाया में जो रहते हैं वो माया के छित्रों से बचे रहते हैं। इसलिए हर वक्त बाप की स्नेह की छत्र छाया में रहना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।